ये मान लो एक सोलिनॉइड है हमारे पास, एक सोलिनॉइड है हमारे पास, है ना, और इसमें कॉइल लगा हुआ है ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसका भी मैं भेजूंगा एग्जाम में कैसे लिखना है। एक सोलिनॉइड है और इसके ऊपर और एक सोलिनॉइड है बेटा, और एक सोलिनॉइड है, ऐसे कॉइल करके रखा, बात समझ आया। लेकिन यहां से करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई, समझ आ रहा है, और बात समझ आ रहा है। तो यानी तो एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल कोएक्सियली रखा है, समझ आया। दो सोलिनॉइड है, एक दूसरे के ऊपर कैसे कोएक्सियली रखा है, एक के ऊपर दूसरा। उस केस में आपसे क्या पूछेगा, बात समझ आया, पूछेगा कि इसमें कितना इंडक्शन है, यानी इसमें तो इंडक्शन मिलेगा, बोलेगा इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसमें करंट ऊपर वाले कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, कहां फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नीचे इसके अंदर वाला जो कॉइल है या सोलिनॉइड है, मैं बोल सकता हूं ये S1 सोलिनॉइड और ये S2 सोलिनॉइड, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब इसका जो रेडियस है मान लो R1 और इसका जो रेडियस है R2, करंट किससे फ्लो कर रहा है, ध्यान से एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है, करंट किससे फ्लो कर रहा है, S1 सोलिनॉइड से, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो मुझे बताओ S1 सोलिनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना, कौन प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मुझे बताओ एक चीज, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलिनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई वन। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, इस सोलिनॉइड में, छोटा वाला सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, मान लो मैंने बोला N1, कितना बोला बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, सेकंड सोलिनॉइड में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n क्या होगा, N1 इक्वल होगा कैपिटल N1 बाय लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, याद रखना दोनों का लेंथ इक्वल मानेंगे। यहां पे मैंने ऐसा क्यों बनाया, ताकि आपको दिखाई दे दोनों सोलिनॉइड, ठीक है, दोनों का सोलिनॉइड का लेंथ बराबर मानूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल N डिविजिबल बाय L। तो इस सोलिनॉइड का मुझे बताओ, इस सोलिनॉइड के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बात समझ आया, यहाँ पे B1 मिला आपको, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है जिस सोलिनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके आउटसाइड कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस जगह पे नहीं मिल रहा, यानी इसमें जो इंडक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा, बात क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा है, क्या बेटा मुझे फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स कहां मिलेगा, इसमें फ्लक्स मिलेगा कि नहीं बेटा, बिल्कुल मिलेगा, 1 2 नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसका ही निकालना है, एग्जाम में बोलेगा इसका फ्लक्स निकालो, तो मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 दैट इज m, क्या बोल सकता हूं, तो इसके अंदर, तो इसके अंदर फ्लक्स होगा, अगर सोलिनॉइड के अंदर फ्लक्स कितना होगा बेटा, नेगेटिव फील्ड तो पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, b n b है, n मतलब कौन सा, N1 और N2, N1 B1 A, किसका एरिया होगा बेटा, किसका एरिया होगा, ये भी A1 होगा, हाँ या ना। अब किसका फ्लक्स निकाल रहा हूं, इसके अंदर या इसके अंदर फ्लक्स, मुझे फ्लक्स चाहिए, इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए, इससे तो करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव फील्ड, तो फ्लक्स तो इसमें चेंज होगा ना, नेगेटिव फील्ड की वजह से फ्लक्स मिलेगा मुझे, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं N2, क्या बोल रहा है बेटा, N2 है ना, और B1 का फील्ड, बात समझ आया। और एरिया कितना लेना है, ये वाला एरिया लोगे क्या, काउंट करोगे ये वाला एरिया, नहीं, हमें सिर्फ इसका एरिया काउंट करना है, कौन सा, अंदर का सोलिनॉइड, क्योंकि अंदर से ही नेगेटिव फील्ड जा रहा है, बाहर में तो नेगेटिव फील्ड 0 होता है, समझ लो। तो क्या आ जाएगा, A1 आएगा, N2 आया, क्यों नंबर ऑफ, समझ आ रहा है, बात समझ आया। तो B1 का वैल्यू क्या है, तो यहां पे ये मिल रहा है फ्लक्स, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो फ्लक्स कितना आएगा, N2, B1 कितना है, म्यू नॉट N1 I1, वैसे I1 I2 देने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि मुझे I से मतलब था, चलो कोई बात नहीं, I1 दिया है तो I1 रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं सिंपली I भी रख सकता था। तो मुझे ये फ्लक्स मिला, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा A गायब हो गई, तो A रखा, कोई दिक्कत है बेटा किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब क्या अगर फ्लक्स में यहां पे फ्लक्स मिल रहा है ना, बिल्कुल फ्लक्स मिल रहा है भाई, तो क्या इंडक्शन मिलेगा, तो इंडक्शन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल, एक कॉइल से करंट फ्लो करने की वजह से दूसरे कॉइल में क्या मिल रहा है बेटा, हमें इंडक्शन मिल रहा है, तो कितना कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस होगा, है ना, इंड्यूस हो रहा है ना बेटा, तो क्या मिल रहा है बेटा, यहां पे मैं बोल सकता हूं फ्लक्स जो होगा ये तो मिल रहा है, कितना होगा, इज इक्वल टू M I1 की वजह से, इसके करंट की वजह से, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, करंट में चेंज होगा तो दूसरे कॉइल में आपको क्या मिलेगा, सॉरी दूसरे कॉइल में आपको क्या मिलेगा, दूसरे कॉइल में आपको फ्लक्स मिलेगा, आ जाना, इसमें करंट चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स मिलेगा, दूसरे कॉइल में फ्लक्स कितना मिलेगा, M I1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो मैं क्या लिख सकता हूं, M इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे M इक्वल टू पाई बाय I1, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फाई का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे ना, यहाँ ये वाला फाई का वैल्यू यहाँ पे रख दो, नहीं तो ऐसा कर सकता हूं मैं, ऐसे रखो, इसको इक्वेशन 1 ले लो जैसे प्रीवियस सेल्फ इंडक्शन में किया था, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो यहाँ पे रख दो बेटा,
N2 म्यू नॉट N1 I1 A 1 होगा, A 2 होगा, A1 इज इक्वल टू M I1, तो I1 कैंसिल, M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, N2 म्यू नॉट N1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे N2 N1 बाई L A1, बात समझ आ रहा है, तो आपका M आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू N म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L, ये आपका क्या आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस।